from the following particulars, prepare reconciliation statement. Prepare what, beta? Reconciliation statement and ascertain costing profit or loss. What we have to ascertain? Costing profit or loss, right? Net profit as per financial profit and loss is given 50,000. What is given? Net profit as per financial profit and loss means starting point is what? Financial book, because financial profit is given. Here financial profit is given. That is why starting point is what? Financial books. Okay. So financial book is the starting point, and financial book, financial profit. Financial profit from financial book will be the starting point. So simple funda. Financial profit will be the starting point, and that is from financial books. So net profit as per financial profit and loss account rupees 50,000. It is given. Now, opening stock was overvalued by rupees 2,000. What beta? Opening stock was overvalued by rupees 2,000 in cost accounts as compared to financial accounts. Now everyone see here. Now understand the question. So what is given in the question, accordingly you will get the idea, right? So see, सबसे पहला ध्यान देना, सब लोग ध्यान से सुनना. Starting point, what we have taken? We have taken starting point is what? Financial books. That is financial profit. ये financial P&L account है ना जो 50,000, वो आपका starting point है, ठीक है? That is what बेटा your starting point. That is financial books. Everyone knows. Now see. अब आपका starting point है financial book. Means आपको other book कौन सा देखना है? Costing. तो अब कॉस्टिंग के हिसाब से देखने का बेटा. कॉस्टिंग में अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो प्लस करो, प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस करो. सिंपल फंडा. कॉस्टिंग के हिसाब से देखने का कि कॉस्टिंग में क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा. तो देखो चलो कैसे मालूम पड़ गया ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या है? फाइनेंशियल प्रॉफिट है. फाइनेंशियल प्रॉफिट मींस फाइनेंशियल बुक. नाउ वी हैव टू सी व्हाट अदर बुक. तो सी बेटा, फर्स्ट आइटम, opening stock was overvalued by rupees 2,000 in cost account as compared to financial account. बेटा opening stock, ये देखो, इधर देखो, सबको पता है opening stock किधर आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में आता है. इधर ओपनिंग होता है और इधर क्लोजिंग होता है, राइट है? सो बेटा ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है. क्या है बेटा? ओवरवैल्यूड बाय रुपीज 2,000 इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट. तो अपने को कौन सा बुक देखना है अभी? कॉस्ट. अपने को कौन सा देखना है? कॉस्ट देखना है. कॉस्ट के हिसाब से काम करना है, क्योंकि अपना स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है फाइनेंशियल. तो अदर बुक कौन सा होगा? कॉस्ट. तो वी हैव टू सी अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग बुक्स कि कॉस्टिंग में क्या होगा, उसके हिसाब से काम करना है बस. कॉस्टिंग में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू डू दी वर्क. उसके हिसाब से वी हैव टू डू दी प्लस और माइनस. तो बेटा आप सबको पता है कि ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो डेबिट का आइटम है. डेबिट. और डेबिट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? खर्चा ज्यादा होगा. खर्चा ज्यादा होगा तो लॉस ज्यादा होगा. बराबर है कि नहीं? लॉस बढ़ेगा, है कि नहीं? तो ओपनिंग स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय 2,000. ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया? 2,000 से ज्यादा ले लिया. किसमें? कॉस्ट बुक में. और आपको कॉस्ट ही देखना है. यू हैव टू सी कॉस्टिंग बुक. तो कॉस्टिंग में अगर खर्चा बढ़ गया, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो गया 2,000 से, तो क्या होगा? प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा. अरे कॉमन सी बात है, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट आपका रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? आपको अगर लॉस होता है तो आपका प्रॉफिट क्या होता है? अल्टीमेटली पहले का भी जो प्रॉफिट रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा लॉस होने की वजह से, है कि नहीं? खर्चा बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा. याद रखने का. तो ओपनिंग स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड बाय रुपीज 2,000 इन कॉस्ट अकाउंट एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंट. मींस कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया तो खर्चा बढ़ जाएगा, और खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या करना है? इसको अपने को माइनस करना है. तो ये हो गया माइनस. याद रखना ये माइनस है, ठीक है? मतलब ये 2,000 अपना क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. साइड में किधर लिख लो. सो 2,000 विल बी डिडक्टेड. नाउ नेक्स्ट, एडमिन ओवरहेड्स. क्या दिया बेटा? एडमिन ओवरहेड्स चार्ज्ड इन फाइनेंशियल बुक्स. एडमिन ओवरहेड्स चार्ज इन फाइनेंशियल बुक्स रुपीज 20,000 but recovered in cost books, that is 40,000.
Now what is given here? That admin overhead charge in financial book. Financial book में admin overheads, everyone remember it. Admin overhead क्या है बेटा? अपना expenditure, खर्चा है. अब admin overhead financial book में आपने कितना लिया है? 20,000 और costing में कितना लिया है? 40,000. कॉस्टिंग में कितना लिया है? 40,000. मतलब आपने जो एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड है, वो कॉस्टिंग में ज्यादा दिखाया, कॉस्टिंग में ज्यादा दिखाया. और अपने को क्या देखना है? व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी अदर बुक इज व्हाट? कॉस्टिंग. अपने को कॉस्टिंग के हिसाब से काम करना है. सो बेटा फाइनेंशियल बुक में 20 है और कॉस्टिंग में 40 है, तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा लिया. बेटा कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा लिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो खर्चा ज्यादा लेने की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस. राइट. अब कितना माइनस होगा? डिफरेंस देखो, रिकंसाइल करो. कितना डिफरेंस? फाइनेंशियल में 20 था, इधर 40 है, तो कितने से ज्यादा लिया आपने? 20,000 से. कितना? 20,000 से आपने खर्चा ज्यादा लिया. अरे कॉमन सी बात है, अगर बेटा फाइनेंशियल बुक का 20 होता और कॉस्ट का भी 20 होता तो दोनों सेम होता ना. तो जब सेम होता तो रिकंसिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है कि नहीं? अगर दोनों सेम होता अमाउंट तो रिकंसिलेशन का सवाल ही नहीं उठता. बट अमाउंट सेम नहीं है, राइट है. दोनों में डिफरेंस है, एक में 20 है और एक में क्या है? 40 है. ठीक है. तो आपको कौन सा बुक देखना है बेटा? कॉस्टिंग बुक. व्हाट वी हैव टू सी? वी हैव टू सी कॉस्टिंग बुक. कॉस्टिंग बुक में क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखा दिया ना, 20 से ज्यादा दिखाया, इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा दिखाने की वजह से योर प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस. तो प्रॉफिट कम हो रहा है तो माइनस. खत्म, फिनिश. नेक्स्ट आ जाओ. आगे क्या है? अब ये देखो, ये कल मैंने जब थियरी पढ़ा तो एग्जांपल में बताया था ये सब आइटम. इनकम टैक्स प्रोविजन. क्या? इनकम टैक्स प्रोविजन. बेटा आईटी प्रोविजन. इनकम टैक्स प्रोविजन किधर आता है? फाइनेंशियल बुक में आता है. इनकम टैक्स प्रोविजन किसका एक्सपेंडिचर है? फाइनेंशियल बुक का एक्सपेंडिचर है. कॉस्टिंग बुक में ये एक्सपेंडिचर दिखता है क्या? कॉस्टिंग बुक में ये एक्सपेंडिचर नहीं दिखता. तो बेटा जब कॉस्टिंग का एक्सपेंडिचर है ही नहीं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा ही नहीं. कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है टैक्स का प्रोविजन वो कॉस्टिंग में नहीं दिखाते हम लोग. बेटा जब कॉस्टिंग का प्रॉफिट, जब कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर दिखेगा ही नहीं तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा. कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. तो इसलिए ये प्रॉफिट ज्यादा शो करेगा, इसलिए प्लस का साइन. ठीक है, इसलिए प्लस कर देने का. तो अपने को कॉस्टिंग बुक के हिसाब से देखना है. पूरा लॉजिकल है, एकदम लॉजिक. समझा कि नहीं? लॉजिक है तो मैजिक है. जिसका लॉजिक चलता है उसके लिए ये चैप्टर फटाफट समझेगा. नहीं समझेगा तो पूछ लेने का. डोंट वरी, पर्सनली मैसेज करने का, सर ये समझा नहीं कैसे, तो बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो. ठीक है, यहाँ भी पूछ लिया करो. अगर डाउट रहेगा तो अनम्यूट करो, सर ये वाला नहीं समझा, तो मैं बता दूंगा उसको. तो इनकम टैक्स प्रोविजन. अभी नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट. बेटा नोशनल सैलरी के बारे में भी कल बताया मैंने. नोशनल ये वर्ड किधर आता है? कॉस्टिंग में. और नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर इन कॉस्ट. तो बेटा ये कॉस्ट का ही आइटम है. अब कॉस्ट में एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट में एक्सपेंडिचर होगा, बराबर है. कॉस्ट में और नोशनल सैलरी तो आप किधर दिखाते हो? सिर्फ कॉस्ट अकाउंट में दिखाते हो. तो कॉस्ट में एक्सपेंडिचर होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट रिड्यूस होगा. कॉस्ट का प्रॉफिट रिड्यूस होगा इसलिए माइनस. ठीक है, प्रॉफिट कम हो रहा है इसलिए माइनस. सिंपल फंडा. नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव दिया है. क्या दिया बेटा? इंटरेस्ट रिसीव. बेटा इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, राइट. अब इंटरेस्ट रिसीव इज व्हाट? आर इनकम. इंटरेस्ट रिसीव्ड इज व्हाट? आर इनकम. ठीक है, बट ये इंटरेस्ट रिसीव्ड आप किधर दिखाते हो? बताओ मेरे को. दिस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज शोन इन फाइनेंशियल बुक्स. इंटरेस्ट रिसीव किधर आता है? फाइनेंशियल बुक में आता है. कॉस्टिंग में आता है क्या? ये इनकम कॉस्टिंग में दिखता है. ये कॉस्टिंग से रिलेटेड आइटम है क्या? कॉस्ट शीट बनाया है, इतना कॉस्ट शीट बनाया, कभी इंटरेस्ट रिसीव डिविडेंड रिसीव दिखाया क्या आपने? नहीं. तो बेटा ये इंटरेस्ट रिसीव कॉस्टिंग का इनकम नहीं है, कॉस्टिंग का आइटम नहीं है, कॉस्टिंग का इनकम नहीं है. तो कॉस्टिंग का इनकम नहीं बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट उसका कम दिखाएगा. कॉस्टिंग का इनकम नहीं बढ़ेगा, इट मींस व्हाट? उसका प्रॉफिट कम दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक. तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम शो करेगा, इसलिए क्या हो गया? माइनस. समझा कि नहीं? सिंपल लॉजिक. अगर कॉस्टिंग बुक का प्रॉफिट कम हो रहा है या कम शो कर रहा है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक तो माइनस, राइट. फिर उसके बाद क्या? अपना इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया. देन
आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन, क्लोजिंग स्टॉक. क्या? क्लोजिंग स्टॉक. अब क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा आइटम है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक्स. व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक इज गिवन 16,200. ध्यान देना, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक्स 16,200, वेयर एज इन कॉस्ट बुक्स 19. और याद रखना, जो कल का लेक्चर सुना नहीं रहेगा, अच्छे से अटेंड नहीं किया रहेगा, उसको ये समझेगा नहीं कि कल के लेक्चर के बेसिस पे सब कुछ है. कल का थियरी का लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. सब फंडा उसे पता है क्या करना है, मालूम पड़ा. इसलिए कल का थियरी का लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किया है, बराबर है, तो वो ध्यान देना. उसके लिए चाहिए तो मैं ये भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ. वो नोट्स पढ़ना. और वीडियो रिकॉर्डिंग तो शायद मैंने किया नहीं है, बट अभी बीकॉम में लेक्चर है, अगर देखता हूँ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ रहेगा तो उसका भेज देता हूँ मैं, तो वो देख लेना फिर. ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूरा उसके बेसिस पे ही है. और सिंपल लॉजिक है, एकदम सिंपल लॉजिक, बराबर है. चलो, सी क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक इज 16,200. क्या? क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक इज व्हाट बेटा? 16,200, whereas in cost book it was 19,000. अब ध्यान देना क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एज पर फाइनेंशियल बुक. फाइनेंशियल, अभी क्लोजिंग स्टॉक देखो बेटा, इधर क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है? क्रेडिट में. क्रेडिट का आइटम है, बराबर है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, क्रेडिट साइड मतलब इनकम. तो क्लोजिंग स्टॉक फाइनेंशियल बुक में कितना है? 16,200, whereas in कॉस्ट बुक 19,000 है. अपने को कौन सा बुक देखना है? कॉस्टिंग ही देखना है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है, तो अपने को स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वाला मतलब एंडिंग पॉइंट क्या होगा? कॉस्टिंग. तो कॉस्टिंग देखना है ना बेटा. अब कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,000 है. कितना है? 19. और इधर देख रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट का आइटम होता है, पता है ट्रेडिंग में किधर आता है? क्रेडिट में. क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में किधर आता है बेटा? आपका ट्रेडिंग पीएनएल में किधर आता है? क्रेडिट में. तो क्रेडिट मतलब इनकम. क्रेडिट मींस व्हाट? इनकम, है कि नहीं? क्रेडिट मतलब क्या हुआ? इनकम हो गया. तो अब आप देख रहे हो कॉस्टिंग में ज्यादा दिख रहा है कि नहीं? फाइनेंशियल में 16,200 है और कॉस्टिंग में 19,000 है. कॉस्टिंग में कितना है बेटा? 19,000. तो कितने से ज्यादा दिख रहा है? दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2,800. अब जितना डिफरेंस आएगा दोनों में, वही रिकंसिलेशन का अमाउंट होगा. तो 2,800 का डिफरेंस. अब देखो, कॉस्टिंग में प्लस करना है कि माइनस? भाई कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है. कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है, और अपना क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्रेडिट आइटम. क्रेडिट आइटम मतलब इनकम. तो अगर कॉस्ट बुक में इनकम ज्यादा दिखाएगा, इनकम ज्यादा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा. प्रॉफिट भी ज्यादा, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है. प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है मतलब प्लस. तो प्रॉफिट ज्यादा शो कर रहा है मतलब क्या हो गया अपना? प्लस. ये प्लस का साइन है, देखो, बराबर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका सम. मेन आपको क्या करना है? प्लस माइनस शो करना है. प्लस माइनस हो गया तो कुछ नहीं करना है, उसके बाद खाली अरेंज करना है बस, सेंटेंस डाल के. अब सबसे पहला, द वेरी सिंपल फंडा, very normal. Okay, now we have made the format, that is statement of reconciliation, number particular, rupees. So first starting point everyone knows, that is financial profit. So financial profit is given 50,000. First amount you have to write it in outer column. Now you have seen there are 2 items which will be added and 4 items which will be deducted. We have seen in the question also, right? So step by step sab put karo, right? First add, first word add. Now first what we have to add, add में देखो कौन कौन से आपका, एक तो इनकम टैक्स प्रोविजन इज देयर, एंड सेकंड वन इज व्हाट? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो फर्स्ट इनकम टैक्स प्रोविजन आ जाओ. एड में फर्स्ट इज व्हाट? इनकम टैक्स. इनकम टैक्स, एंड सेंटेंस में टेंशन नहीं, सेंटेंस अपने वर्ड्स में बना सकते हो कॉस्टिंग का बेसिस लेके. इनकम टैक्स प्रोविजन, and you all know income tax provision कहाँ शो होता है? ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. सो इनकम टैक्स प्रोविजन डेबिटेड ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट. ये एक्सपेंडिचर किधर डेबिट होता है? सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में. तो कॉस्ट से रिलेशन है ही नहीं, तो कॉस्ट में प्रॉफिट कम होगा ही नहीं.
इनकम टैक्स प्रोविजन डेबिटेड ओनली इन, सेंटेंस में टेंशन नहीं है, सेंटेंस आप इनकम टैक्स प्रोविजन भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा डायरेक्ट, ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट, या फाइनेंशियल अकाउंट्स. नाउ ऐड करने के लिए वी हैव टू आइटम्स, सो टू और मोर देन टू आइटम्स. If there is two or more than two items, if there are two or more than two items, then write in inner column. So कितना है income tax provision? 1200. 1200. Now next item which will be added, that is overvaluation of closing stock. So closing stock has been overvalued in cost account, right? अब closing stock credit item है, credit ज्यादा लोगे costing में तो costing का profit will increase. तो अपने को अदर बुक देखना है, कॉस्टिंग सब कुछ देख लिया हमने, पूरा आंसर क्वेश्चन सब कुछ देख लिया, सिर्फ अपने को प्रेजेंट करना है, उधर जो साइन दिखा है उसके हिसाब से काम करना है. सो नाउ ओवर वैल्यूएशन, व्हाट ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ व्हाट बेटा, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट. सो हाउ मच, कितना ओवर वैल्यूएशन है, डिफरेंस ले लो दोनों का, 19,000 एंड 16,200. 19,000 minus 16,200. So the difference is what? 2,800. ये प्लस वाले आइटम हो गए अपने, यस टोटल, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर्स, वेरी नाइस बच्चा. 4,000, राइट. सो हाँ वेरी गुड बेटा. सो 50 and 4 कितना हो गया? 54. 54 आ गया, यस, वेल डन एवरीवन. नाउ अभी क्या करना है आपके को, लेस वाले आइटम. व्हाट? लेस. अब इन लेस देयर आर 4 आइटम्स विच विल बी डिडक्टेड. तो आ जाओ चारों एक एक करके, स्टार्टिंग वाइज. तो पहला ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड है. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड इन कॉस्ट अकाउंट. ओपनिंग है कि नहीं, ओपनिंग स्टॉक मतलब डेबिट का आइटम, अभी कॉस्ट में ज्यादा ले लिया है तो खर्चा ही होगा, खर्चा होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि पहले बता दिया मैंने. ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवरवैल्यूड इन cost account. Opening stock overvalued in cost account. How much? 2,000. Then after that what is given? Admin overheads. Admin overhead भी आपका देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, admin overheads charge in financial book 20 but record in cost 40. मतलब कॉस्ट में आपने वो खर्चा ज्यादा ले लिया, अब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा ले लिया इसीलिए तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए माइनस कर रहे. तो आ जाओ, कॉस्टिंग में ज्यादा लिया मतलब ओवर चार्ज, मतलब ओवर एब्जॉर्ब कर लिया आपने. ठीक है, देखो वर्ड्स मैंने थियरी में दिया था क्या क्या वर्ड यूज करने का, वही यूज करने का. या ओवर चार्ज, ये ओवर रिकवर्ड या ओवर एब्जॉर्ब, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं. एडमिन बराबर है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ठीक है, ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर रिकवर्ड. और ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड है ना, वो स्टॉक के लिए यूज करने का, थियरी में बताया ना बेटा. एडमिन ओवरहेड, ओवर एब्जॉर्ब या ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट, इन कॉस्ट अकाउंट. सो हाउ मच डिफरेंस दिखा दो, 40 माइनस 40 माइनस 20. यस करेक्ट, राइट.
ओके चलो, तो ये 20 हो गया इधर बेटा. Then next one, other item is what? Notional salary. Right? Notional salary of proprietor. नोशनल वर्ड पता है सबको कि कॉस्ट में आता है. कल सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन थियरी में इसके ऊपर ही दिया था. नोशनल, नोशनल सैलरी, नोशनल सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, राइट है, इन कॉस्ट अकाउंट. किधर आता है? इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, इन कॉस्ट अकाउंट ओनली, नोशनल सैलरी. सो हाउ मच? Notional salary is 20,000. Okay, notional salary is what beta? 20,000. Then next, finally, what is there? Interest received. Interest received, and you all know that is interest received is only a financial item. So interest received. Interest received, credited in financial account only. अब इंटरेस्ट रिसीव सबको पता है कि किधर क्रेडिट करते हम लोग? फाइनेंशियल में. कॉस्टिंग में आता नहीं है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि इनकम है ना इंटरेस्ट रिसीव. तो जब कॉस्टिंग में नहीं आएगा तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट इंक्रीज ही नहीं होगा, इसलिए माइनस. सो हाउ मच? 12,000. बस हो गया. नाउ गेट द टोटल. कितना आ रहा है टोटल? 2022. हाँ ओके, आई गॉट इट. 54. ओके यस, 54. Now, final answer. What? Final answer will be what? Are 0. That is nil. ये आपका फाइनल आंसर हो गया nil. अब इसको बोलेंगे हम लोग, ये फाइनल आंसर जो हुआ वो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं आया ना, तो मतलब लिखना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ. स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल प्रॉफिट है, तो एंडिंग क्या होगा? कॉस्टिंग. अब नील आया है, नेगेटिव थोड़ी आया है. नेगेटिव होता तो लॉस हो जाता, बट ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट नील हो गया. Costing profit will be nil. That's it. Okay, clear? ये हो गया इधर सम फिनिश. मालूम पड़ा कि नहीं? सो ये 7 या 8 मार्क्स का अच्छे से घर पे जाके प्रैक्टिस करने का इसको पहले. और एक मैंने प्रैक्टिस में भी सम दिया है, पीडीएफ में देखो नीचे प्रैक्टिस में भी सम दिया है. ठीक है, तो पहले सब लोग अपना अटेंडेंस डाल दो. अटेंडेंस एवरीवन, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस फास्ट. Put your attendance. कुरान माइक म्यूट कर. फटाफट अटेंडेंस डाल दो फास्ट. ठीक है, चलो अभी जो प्रैक्टिस का सम है देखो. सी हियर, एक बार डिस्कस कर देता हूं. टाइम है अपने पास, तो लेट्स सी. सी क्या दिया बेटा? From the following prepare reconciliation statement of Messrs XYZ and company as on 30th June 2014. तो अभी जब आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे? स्टेटमेंट ऑफ रिकंसिलिएशन एज ऑन 30th June 2014. ये अटेंडेंस डालो फटाफट, जिसका बाकी है जल्दी फास्ट. ठीक है, चलो अभी नेट प्रॉफिट व्हाट इज गिवन बेटा? नेट प्रॉफिट इज गिवन. नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. फाइनेंशियल अकाउंट मींस व्हाट? फाइनेंशियल बुक. बेटा आपको मालूम पड़ गया कि स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल बुक है, तो एंडिंग क्या होगा? कॉस्टिंग. राइट है, सेम जैसा अभी सम किया. तो कॉस्टिंग के हिसाब से देखो, कॉस्टिंग के हिसाब से, कॉस्टिंग में अगर राइज हो रहा है, कॉस्टिंग में प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्लस, प्रॉफिट कम होगा तो माइनस. तो आ जाओ, पहला इनकम टैक्स प्रोविजन. अभी लास्ट में ही देखा इनकम टैक्स प्रोविजन, लास्ट सम में. इनकम टैक्स प्रोविजन एक्सपेंस है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में आता है. कॉस्टिंग में इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं आता.
ये एक्सपेंडिचर कॉस्टिंग में नहीं आता, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होगा, बराबर है। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम नहीं होगा, मतलब क्या, कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अभी पीछे वाले सब में देखा ना, तो इनकम टैक्स प्रोविजन क्या हो जाएगा, प्लस, बिकॉज दिस एक्सपेंडिचर इज नॉट शोन इन कॉस्टिंग। तो जब कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट कम होगा ही नहीं, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल बुक्स। तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा, इसलिए प्लस। देन material purchase of 5000 units were recorded in cost at a standard cost of 24 per unit, whereas in finance it was recorded at actual cost of 22. सबसे पहले क्या करना, अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, 5000 इंटू 24, उसको कन्वर्ट कर लेने का, जो भी अमाउंट आएगा। उसके बाद 5000 इंटू 22, तो 5000 इंटू 22 110, 5000 इंटू 24 120, अमाउंट आ गया। अब आप देखो कि क्या हुआ, क्या इधर ध्यान से देखना, कौन से बुक में ज्यादा है। कॉस्टिंग बुक में देखो 120 है और फाइनेंशियल बुक में 110 है। तो कॉस्टिंग में अभी मटेरियल तो खर्चा है ना बेटा, मटेरियल परचेज मतलब एक्सपेंडिचर। कॉस्टिंग में आपने एक्सपेंडिचर ज्यादा ले लिया, कॉस्टिंग में एक्सपेंडिचर ज्यादा लिया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम होगा तो माइनस। कितना माइनस